हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग मेघालय राज्य से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेघालय स्टेट से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 25 प्लस MCQ के लिए हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, शिलांग, पटना या फिर अहमदाबाद। तो मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलांग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शिलांग। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। क्लियर है। अहमदाबाद गुजरात में आता है बट गुजरात की राजधानी नहीं है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा रेन किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर मेघालय। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। मीन्स कि हम लोग के इधर यूपी बिहार में तो मान लीजिए 2-3 महीने ऐसे जब मानसून सीजन लौट के आता है तो जुलाई नहीं, जून से लेकर के ऐसे अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे 12 मास बारिश होती है। अभी बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप हुआ है, अचानक 10-15 मिनट बाद क्या हुआ, बादल छाए और बारिश हो गया। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दूसरी बात कि बांस जो होते हैं, बाम्बू, उसकी सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पर है? मेघालय में है। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर अभी कोई रेलवे की लाइन नहीं है, वहाँ पे रेल नहीं चलती हैं, ट्रेन नहीं चलती हैं, तो वह मेघालय राज्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में मेघालय के CM कौन हैं? हरी सिंह, भूपेश बघेल, ममता बनर्जी या फिर कनराड संगमा। तो वर्तमान में मेघालय के CM कौन हैं? कनराड संगमा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के CM हैं और भूपेश बघेल झारखंड के CM हैं। क्लियर है। कभी कभी पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के पहले राजा कौन थे? आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे वहाँ के राजा कौन थे? राजा हरी सिंह, जो कि एक हिंदू थे और वहाँ की जनता क्या थी? मुस्लिम थी। ठीक उसी तरह से जूनागढ़ में जो राजा थे वह मुस्लिम थे और वहाँ की आबादी क्या थी? हिंदू थी। तो इस तरह से कभी कभी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है कि मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 21 जनवरी, 22 मार्च या फिर 1 दिसंबर। तो मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। एड्स से रिलेटेड जो HIV रोग है उससे रिलेटेड जागरूकता को 1 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेघालय में कुल कितने ज़िले हैं? मेघालय राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 10, 11, 15 या फिर 20। तो कुल कितने ज़िले हैं वहाँ पर? 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? हरी सिंह, सुचेता कृपलानी, अरविंद केजरीवाल या फिर विलियमसन ए संगमा। तो मेघालय के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? विलियमसन ए संगमा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्तमान में दिल्ली के CM कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट आता है कि मेघालय के प्रथम गवर्नर कौन थे? मेघालय के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू या फिर VK नेहरू। तो मेघालय के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? VK नेहरू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरोजनी नायडू क्या थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
सरोजिनी नायडू जी को, और स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? सतपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अश्वनी वैष्णव। तो वर्तमान में राज्यपाल का मेघालय के राज्यपाल कौन हैं? सतपाल मलिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। और अश्वनी वैष्णव क्या हैं? रेल मिनिस्टर हैं। क्लियर है? रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेघालय का साक्षरता प्रतिशत कितना है? मेघालय का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 60%, 70%, 74.4% या फिर 79%। तो मेघालय का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? मेघालय के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? मीन्स कि मेघालय किस राज्य से सटा हुआ है? असम, बांग्लादेश, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मेघालय के पड़ोसी राज्य व देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश भी उसी से सटा हुआ है और असम जो भारत का एक राज्य है वो भी मेघालय से सटा हुआ है। तो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वह कौन सा देश है जिसका भारत से सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, या फिर ऐसे भी पूछता है कि भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश से। नेक्स्ट आता है कि मेघालय में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मेघालय में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 2, 5, 7 या फिर 10। तो मेघालय में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मेघालय में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 3, 1, 2 या फिर 5। तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टोटल 60 सीटें हैं। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का लिंगानुपात कितना है? मेघालय का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 989। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेघालय में हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कानपुर, विशाखापट्टनम, कोलकाता या फिर उमाई। तो मेघालय में उमाई एक जगह है, जो एक नगर है, वहीं पे क्या है? हवाई अड्डा स्थित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य क्या है? बांग्ला, लोहा, उपरोक्त दोनों। लोहा वो नहीं, वो जो आयरन मत समझिएगा। लोहा एक लोक नृत्य का नाम है। क्लियर है? लोक नृत्य का नाम है। उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही वहाँ के क्या हैं? लोक नृत्य हैं, बांग्ला और लोहा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कि मेघालय की राज्य भाषा क्या है? मेघालय की राज्य भाषा क्या है? हिंदी, गुजराती, उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो मेघालय की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय स्टेट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या है? मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या है? ताड़, गमरी, नीम या फिर बरगद। तो मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या है? गमरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का राजकीय पक्षी क्या है? मेघालय का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, शेर, बंदर या फिर हाथी। तो वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का राजकीय पुष्प क्या है? मेघालय का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय फ्लावर क्या है? गुलाब, कमल, लेडी स्पीकर ऑर्किड या फिर गेंदा। तो लेडी स्पीकर ऑर्किड वहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है
बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। और भारत का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट भी बोलते हैं, तो मेघालय का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? शिलांग, अमृतसर, मुंबई या फिर कोलकाता। तो स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन आया था कि मेघालय की राजधानी का कहाँ पर है? शिलांग। और मेघालय का उच्च न्यायालय भी कहाँ पर है? शिलांग में ही है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मेघालय का राजकीय पशु क्या है? मेघालय का राजकीय पशु क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड, हाथी, बाघ या फिर गाय। तो मेघालय का राजकीय पशु क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि मेघालय का क्षेत्रफल लगभग कितना है? मेघालय का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2000 वर्ग किलोमीटर, 22,429 वर्ग किलोमीटर, 25,679 वर्ग किलोमीटर या फिर 30,000 वर्ग किलोमीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। तो मेघालय की कुल एरिया कितनी है? 22,429 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी एरिया के अकॉर्डिंग मैं पूछा हूँ तो गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। लगभग 2700 कुछ था स्क्वायर किलोमीटर गोवा का एरिया। सोचिए बस 2700 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही छोटा राज्य है। नेक्स्ट आता है कि अधिक वर्षा का क्षेत्र मेघालय में कौन सा स्थान है? अब देखिए, सबसे पहले हम देखें कि भारत का वह राज्य, भारत का ही नहीं विश्व में नाम आता है मेघालय का कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब उस स्पेसिफिक जगह का नाम पूछ रहा है जहाँ पे और भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, मासिनराम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय का जो मासिनराम नगर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आप लोग को पता होगा कि स्कॉटलैंड एक जगह है, एक देश का नाम है जो कि बहुत ही अच्छा है और छोटा है। कभी कभी स्कॉटलैंड से मैच भी हो जाता है। पहले तो नहीं होता था इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बट अब मैच भी होता है, अच्छी टीम है। तो ठीक उसी प्रकार भारत के किस राज्य को पूर्व का मीन्स कि पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, त्रिपुरा, मेघालय या फिर बिहार। तो मेघालय को ही भारत के पूर्व का मेघालय ही भारत में एक राज्य का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर है? मेघालय को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार से रिलेटेड भी जीके का जो यूनिक सेशन है उसको ऑलरेडी वीडियो उसका रखा हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में, जैसे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जा कर के आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि किस वर्ष में मेघालय को एक भारत राज्य के रूप में बनाया गया था? किस वर्ष मेघालय को एक भारत का अंग बनाया गया, भारत के एक राज्य के रूप में एक अंग बनाया गया? 20 मई 1970, 1 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 या फिर 15 अगस्त 1969। अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्थापना दिवस जब मैं पूछा था तो आपको डेट में बताया था। तो आप डेट के अकॉर्डिंग ईयर का भी पता कर सकते हैं इसमें ऑप्शन को देख करके। तो आई होप आप लोग को इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।